अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इस्माइल समू। तालीम हर बच्चे का हक है और हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा या बच्ची अच्छी से अच्छी और मयारी तालीम हासिल करे। इसी सिलसिले में मैं आज ऐसे इदारे में मौजूद हूँ जहाँ से मैंने खुद मैट्रिक से नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक तालीम हासिल की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नूर फाउंडेशन पब्लिक स्कूल सिस्टम ठटा की। आज हमारे साथ इस स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर गुलाम शफी समू साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है तालीम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सर, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि तालीम हर किसी के हक है। तो आप हमें ये बताएं सबसे पहले कि तालीम के हवाले से आप क्या सोचते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इस्माइल साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू करने के लिए जी, आए कोई बात यहाँ पे। नहीं। और कुछ मुझे भी मौका मिला कि मैं भी इज़हार ख्याल करूँ। जी। इस ये बहुत हसास मौजू है जी। इस वक्त हमारे समाज में, माशरे में, जो बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है। जी। तो इस इशू पे जो है ना बात करना, मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत भी है ना। जी। असल में तालीम जो है ना, वो एजुकेशन, तालीम, एजुकेशन एक इंग्लिश वर्ड है, एड्यूसियर, टू एड्यूसियर। यहाँ से जो है ना एजुकेशन का लफ्ज़ निकला है, और इसका मतलब है कि किसी चीज़ को तलाश करना, ढूंढना। कोई चीज़ है जो हमसे गुम हो गई है, उसको तलाश करना, उसको हासिल करना। तो यहाँ जो स्कूलों में हम तालीम देते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ हम तो बात तो कहते हैं कि हम तालीम दे रहे हैं, लेकिन वहाँ तालीम नहीं दे रहे होते हम, क्योंकि तालीम जो है ना वो तरबियत के बगैर जो है ना अधूरी है। सही। तो जब तरबियत उसके साथ मिल जाए तो फिर तालीम जो है ना हम कहेंगे कि हम तालीम का काम जो है ना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अक्सर जो है ना हमने महसूस किया है कि यहाँ पे तालीम नहीं, बल्कि हम स्किल डेवलप कर रहे हैं। सही। तो स्किल एक अलग चीज़ है, तालीम अलग चीज़ है। तालीम अलग चीज़ है। जी। तो इस हवाले से जो मेरा मुताला है, मैंने उसको देखा है कि उसमें शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को देखा है, उसकी ये डेफिनेशन पढ़ी। या मैंने खुद जो है ना अपनी एजुकेशन जो की बीएड किया, एमएड किया, उसमें मौका मिला कि एजुकेशन को समझूं कि एजुकेशन है क्या। जी। तो जब मुख्तलिफ डेफिनेशंस जो है ना एजुकेशन के हवाले से देखी, पढ़ी, और उस पर गौर किया, और फिर अचानक मुझे ना शाह वलीउल्लाह का जो फ़लसफ़ा वो सामने आया, और उसमें मैंने एजुकेशन के हवाले से जो उन्होंने ट्रिक्स दिए हैं, तो मुझे बड़ा उसने मुतासर किया। और फिर दीगर जो हमारे ईस्ट के हैं या वेस्ट के जो मुफक्किरीन हैं, दानश्वर हैं, उनको मैंने उनसे मैच करने की कोशिश की, तो वो सारे जो है ना वो शाह वलीउल्लाह का जो फ़लसफ़ा है उसके इर्द गिर्द जो है घूम रहे हैं। सही। लेकिन उनकी जो चीज़ें हैं वो इतनी जामा हैं कि मिसाल के तौर पे उन्होंने बताया कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन का मतलब ये है, चेंज द बिहेवियर, चेंज द एप्टीट्यूड, चेंज द एटीट्यूड। यस। तो इंसान का जो ये 4-5 फुट का जो कद है, उसमें उसकी तब्दीली आ जाए उसमें, कि मुझे उठना कैसे है, मुझे बात कैसे करनी है, मुझे मुझे लोगों के साथ मामला जो है ना कैसे करने हैं। तो ये जो इंसान की अपनी जो शख्सियत है उसमें एक तब्दीली आ जाए, उसके अंदर जो है ना एक निखार आ जाए, महसूस हो कि ये वाकई जो है ना बंदा जो है वो एक एजुकेशन का बंदा है, और इसके अंदर जो है तालीम भी है। अच्छा सर, जी। जो हमारी एक तो एजुकेशन हो गई, अभी जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है उस हवाले से आपका क्या राय है? मौजूदा तालीमी निज़ाम के हवाले से ही मैं बात कर रहा हूँ, मेरी इसमें ये सारी बातें आ रही हैं। जी। जी। तो वो जो मैं, आप इसको देखें, शाह वलीउल्लाह का जो फ़लसफ़ा है उसको देखें आप। मैं तो ये गवर्नमेंट से भी गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो तालीमी सिस्टम है, पहली बात ये है कि हम जब स्कूल खोलते हैं या कोई भी गवर्नमेंट, जी सर। अभी ईरान में क्या हुआ, ईरान का आपको पता है कि जी। ईरान में जब इनकलाब आया तो उन्होंने क्या किया कि एकदम जो है तमाम स्कूल जो है बंद कर बंद दिए। कर दी। अच्छा, तमाम स्कूल बंद करने का मकसद क्या था? उनके पीछे उनका मकसद ये था कि हमें इन स्कूलों से कुछ भी नहीं मिला। हम जो जनरेशन जो तैयार करना चाहते हैं उसमें किस किस्म के लोग जो है ना हमें दरकार हैं। जी। तो हमारे मुल्क को भी इसमें सोचना चाहिए कि हमें किस किस्म के लोग जो है ना दरकार है। हमारे वालिदैन की नीड क्या है, हमारे समाज की नीड्स क्या हैं, आया उन नीड्स पे हम पूरा उतरते हैं, नहीं उतरते, फिर उन पैराए पे हम काम स्कूल में कर रहे हैं, उन पैराए पे जो हम वो लोग, वो अफराद जो तैयार कर रहे हैं, या सिर्फ क्लार्क तैयार कर रहे हैं, डॉक्टर भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर क्या है, एक पढ़ा लिखा बंदा होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है। हमारे हमारे मुआशरे में बड़ा अलमिया ये है कि जो पढ़ा लिखा है वो करप्शन करता है। वो करप्शन। करप्शन क्यों करता है?
हाँ, अगर तालीम उनको है तो तालीम तो रोकती है इन चीज़ों से। बिल्कुल तो ये खामी है, ये कमी है हमारे तालीमी सिस्टम के अंदर कि वो करप्शन क्यों करता है। यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ, उन्होंने तालीम पूरी हासिल की, लेकिन वो करप्शन पे अभी भी ये तुला हुआ है कि मैं कहीं से जो है नाजायज फायदा हासिल कर लूँ और कौम का बेड़ा गर्क हो तो भली हो जाएगी। गलत है। अच्छा सर, फ्यूचर में आप क्या समझते हैं कि वो कौन से इक़दाम उठाए जाएं जो हमारी जो यूथ है उसके लिए फ़ायदेमंद है? मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इस पे संजीदा होना चाहिए और गवर्नमेंट इस पे जो है वो ये जो तालीमी सिस्टम है अभी लंगड़ा लूला हमारे पास एक सिस्टम मौजूद है। मिसाल के तौर पे मैं बात करूँ कि हमारा ऊपर जो है ना एक मिनिस्टर होता है एजुकेशन का, उसके बाद सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी के बाद डिप्टी सेक्रेटरी होता है, डिप्टी सेक्रेटरी के बाद जो है ना डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स के बाद जो है ना डीओज होते हैं, डीओज के बाद एसडीओज होते हैं, एसडीओज के बाद जो है ना सुपरवाइजर होते हैं, फिर जो है ना वो एक हमारे हेडमास्टर्स होते हैं। अच्छा, वो प्राइमरी लेवल के हों चाहे सेकेंडरी लेवल के हों चाहे कॉलेज लेवल के हों। अभी मैंने भी 40 साल जो है ना एजुकेशन में गुजारे, लेकिन मैंने कहीं ये महसूस नहीं किया कि पूरे एजुकेशन के पीछे कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हो। ये सिस्टम मुझे नजर नहीं आया कहीं भी। 40 साल में मैंने कभी महसूस नहीं किया कि चेक एंड बैलेंस होना ये चाहिए। कि अभी मिसाल के तौर पर सेक्रेटरी है ना, तो सेक्रेटरी जो है ना वो अपने डायरेक्टर्स को जो है ना कुछ हिदायत दें, उनको टास्क दें, उनको असाइनमेंट दें कि इस महीने में जो है ना ये अचीवमेंट्स होनी चाहिए। तो इस तरह का कोई भी काम नहीं हो रहा। अच्छा, वहाँ सेक्रेटरी की तरफ से डायरेक्टर्स को कुछ हिदायत नहीं मिल रही, सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ भी काम नहीं है कि एजुकेशन कैसे डेवलप हो। अमली काम कोई भी नहीं हो रहा। तो एक सिस्टम है ना, तो वो मैं थोड़ा मुख्तसर इस पर थोड़ी बात कर लूँ तो आपको समझ में आ जाएगी बात। अच्छा, इसी सिस्टम को अगर हम सही करने की कोशिश करें और मैं जो सजेशन दे रहा हूँ उसी पैराए में अगर गवर्नमेंट इस पे संजीदगी से काम करे कि सेक्रेटरी तालीम जो है वो हिदायत दे डायरेक्टर्स को, और डायरेक्टर्स जो है हिदायत दें किसको, डीओज को, और डीओज हिदायत दें एसडीओज को, और एसडीओज दें सुपरवाइजर्स को, और सुपरवाइजर हिदायत दें हेडमास्टर्स को। तो अभी हेडमास्टर्स की मंथली जो है ना मीटिंग हो, ऊपर भी मंथली मीटिंग्स हो, फिर उसमें जो टास्क दिए गए हैं, असाइनमेंट्स दी गई हैं कि ये टास्क इस महीने जो है ना अचीव होने चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि तालीम बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ सकती है और जो हमारे मकासद हैं और जो हमें दरकार हैं जिस नौइयत के अफराद वो हमें मुहैया हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो इदारा है नूर फाउंडेशन, इसका आगाज़ कब और कैसे हुआ, इसके हवाले से थोड़ा ये माशाल्लाह ये कुछ मुखैर हजरात हैं जिनके अंदर एक जज्बा था कि ऐसे बैकवर्ड एरियाज जो हैं उसमें जो लो किस्म की जो फैमिली है, लोअर किस्म की फैमिली है, जो मिडिल क्लास की फैमिलीज हैं, उनको कोई फ़ायदा पहुँचे। तो उन्होंने यहाँ पे ये ज़मीन खरीदी, कोई 11 एकड़ पे 11 एकड़ ज़मीन है हमारी। तो इसमें 2 एकड़ पे ये स्कूल बनाया है जिसमें 19 कमरे हैं और ये प्ले ग्रुप से लेके जो है ना मैट्रिक तक क्लासेस इसमें चलती हैं। 2008 से इसका ये हमें आगाज़ हुआ है और मोहतरम नेमतुल्लाह खान साहब एडवोकेट जो सिटी नाज़िम थे कराची के, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। तो ये सिलसिला चल पड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से जितने भी मैट्रिक की काफ़ी बैजेस जो है ना वो गई हैं और हमारे अक्सरियत में बच्चे जो है ना वो यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं। तो कोई डॉक्टर बनाए, कोई इंजीनियर बनाए, कोई अक्सरियत तो तकरीबन 100 के करीब जो है ना बच्चे हमारे मैट्रिक पास आउट करके गए हैं। तो हमारी भी यही कोशिश है कि जो वालिदैन की नीड है कि अभी अलमिया ये है कि बच्चा पढ़ लेता है लेकिन उसके अंदर अखलाक नहीं होता। वो जब बड़ा हो जाता है, खुद कमाने लगता है, तो वालिदैन को छोड़ देता है। तो हमारा जो है ना एक तो एजुकेशन कैसे डेवलप हो, ठीक है, एक तो ये है। दूसरी बात ये कि करेक्टर डेवलप कैसे हो, ठीक है। तो एजुकेशन डेवलपमेंट पे हम काम करते हैं और करेक्टर डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं। सर, इस वक्त न्यू फाउंडेशन का स्ट्रक्चर क्या है वो हमें थोड़ा बताएं। हमारा स्ट्रक्चर जो है ना, हमारा एक पहले ऊपर जो है ना एक बोर्ड बना हुआ है जिसमें हमारे चेयरमैन साहब हैं और सेक्रेटरी है और उसके बाकी मेंबर्स हैं जो कराची के जो एजुकेशन से वाबस्ता हैं। उसमें जो सीनियर लोग हैं उनको हमने उसमें रखा है। उसके नीचे फिर डायरेक्टर है स्कूल का और उसके बाद प्रिंसिपल है। फिर 2 हमने इसमें सेक्शन बनाए हैं, एक जूनियर सेक्शन है, एक सीनियर सेक्शन है। जूनियर सेक्शन की ये कोऑर्डिनेटर हमने रखी है और सीनियर सेक्शन की भी एक कोऑर्डिनेटर रखी है।
और उसमें फिर हमने जो है ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। मिसाल के तौर पे जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसकी अलग डिपार्टमेंट है, डिसिप्लिन के हवाले से अलग है, और लाइब्रेरी हमारे पास यहाँ मौजूद है, उसकी अलग से शोबा एक हमारा कायम है। और फिर मंथली बुनियाद पे उसका जायज़ा भी हर डिपार्टमेंट का लिया जाता है। और स्काउट्स को भी हम यहाँ पे पहले था लेकिन दरमियान में थोड़ा वो डिस्टर्ब हो गया, लेकिन उसको अभी हम फाल कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जिससे बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से भी फ़ाल हों, और जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से भी फ़ालियत हो बच्चों में। अच्छा सर, ऐसे स्कूल के जो फ्यूचर प्लान्स और जो आपके मकासद हैं उन पे थोड़ा सा रोशनी डालें। मेरा मकसद तो ये है कि बच्चा जब यहाँ से जाए तो एक डॉक्टर जब बने तो वो मुसलमान डॉक्टर हो, ठीक है ना। जी सर। इंजीनियर बने तो मुसलमान इंजीनियर, उसके अंदर एक खुदा खौफी हो। और जो शाह वलीउल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हमें फ़लसफ़ा दिया है कि पहले आप अपने अंदर जो है एक तब्दीली लाएं, और दूसरा ये कि जो आपने सीखा है दूसरों को सिखाएं, ठीक है। जो आपको मिला है ना वो दूसरों तक मुंतकिल करना है। तीसरी बात जो है ना, जो हमारा समाज जो है ये क्यों बैक है, पीछे क्यों है, इसलिए कि हमारे किसी मोहल्ले में आप जाएं तो गंदगी लगी पड़ी है, और किसी को कोई जूं तक नहीं रेंगती कि ये गंदगी क्यों है, और कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला। तो हम यहाँ पे जो है ना ये देना चाहते हैं कि बच्चों के अंदर एक शऊर हो, और वो मुआशरे का एक अच्छा फर्द साबित हो। और यहाँ पे एजुकेशन हमें यही सिखाती है कि वो मुआशरे की तामीर नौ में एक अहम किरदार अदा करे। तो हम इस तरह के बच्चे जो है, अच्छा हिस्सूल रोज़गार क्या है, रोज़गार का मतलब ये नहीं कि हमने ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर कर ली, PhD कर ली, ये सारी चीज़ें हमने कर ली, अभी हम सर्टिफिकेट हाथ में लेके किसी वडेरे के औताक पे खड़े हों या दरवाज़ा खटखटाते रहें कि मुझे रोज़गार चाहिए। एजुकेशन तो खुद रोज़गार के लायक बनाती है, वो खुद अपना रास्ता निकालती है। एजुकेशन ऐसी चीज़ है। तो मेरा तो ये है कि मैं ऐसे अफराद तैयार करूँ, उनको इस तरह मोटिवेट करूँ, उनको ऐसा उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, उनका माइंड सेट हो कि वो मुआशरे में जब जाएं तो बाकायदा जो है ना एक मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद इंसान साबित हो। सर, इस मॉडर्न दौर में जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें आप कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को? ये अभी तो फ़िलहाल हमने एक लैब बनाया हुआ है यहाँ पे स्कूल में, और बेहतरीन किस्म का लैब है हमारा, और उसमें काफ़ी हम डेवलपमेंट भी ला रहे हैं, और उसमें मैंने जो ट्रेंड टीचर्स हैं उसको भी रखा है कि ताकि जो है ना बच्चों को बाकायदा जो है ना तजुर्बात स्कूल के अंदर जिस तरह होने चाहिए वो तजुर्बात हों। और आगे चलकर हम इस स्कूल को जो है ना शाम के टाइम में भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उसमें टेक्निकल कोर्सेज जो है ना वो बच्चों को करवाए जाएं, ताकि उनको जो है ना फ्यूचर में बच्चों को कोई मसला ना हो, अपने रोज़गार के हवाले से भी वो जल्दी कोई हलाल रिज़्क जो है ना वो तलाश कर सकें। तो अच्छा सर, एक चीज़ पहले भी आप कह रहे हैं कि तालीम के साथ साथ तरबियत होना भी लाजमी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तरबियत के हवाले से हमने एक बाकायदा हमारा शोबा है ना, उसमें हमने निसाब रखा है। हमने एक पूरा जो है ना मैनुअल तैयार किया है, वो क्लास लेवल पे है। मिसाल के तौर पर क्लास 1 से लेके मैट्रिक तक जो है ना बच्चे जो है वो इतनी अहादीस याद करेगा, नमाज याद करेगा, उस बच्चे को जो है ना मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो हमारे समाज से रिलेटेड हों उस पर उनके स्टडी सर्कल हों, ग्रुप डिस्कशन हो, ताकि उनका माइंड सेट अच्छा मुख्तलिफ उन्वारात हैं ना, समाज क्या है, सियासत क्या है, अच्छा इंसान कैसे तरक्की कर सकता है, मोबाइल का इस्तेमाल जो है ना वो कैसे कर सकता है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसपे हमारा जो यूथ है वो तकरीबन लापरवाह है और गुमराह हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के जो इश्यूज हैं उस पे जो है ना बच्चों के साथ एक बाकायदा जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो, और उन पे बहस मुबाहिसा हो, और वो खुलकर उस पर बात करें, ताकि उनके अंदर जो है ना एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो, और वो ये समझ भी सकें कि इस माशरे में हमारा क्या रोल होना चाहिए, और हम किस तरह जो है ना अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जिस तरह आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों से इस तरह के इंटरव्यूज हों, ताकि उनको पता चले कि भाई किसी मसले का हल जो है ना वो कैसे तलाश किया जा सकता है। तो सॉल्वेशन मेथड जो है वो उस पर भी हम काम करते हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह हमारे यहाँ से स्कूल से जो बच्चे जाएंगे वो इंशाल्लाह इस मुआशरे के लिए मुफीद साबित होंगे इंशाल्लाह। सर, आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा कि हमारे जो यूथ है और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम है?
पेरेंट्स के लिए तो मेरा पैगाम ये है कि वो बच्चों को अहमियत दें। जी बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, बिल्कुल। बच्चा हमारा सरमाया है। और ये जो मोबाइल है अभी आया है, इस मोबाइल के पॉजिटिव पहलू भी हैं, नेगेटिव पहलू भी हैं, बिल्कुल और है। उन पे नज़र रखें कि कहीं पे वो गलत मोबाइल तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, हम यहाँ से भी हमारी ये कोशिश होती है कि मोबाइल के उनके जो पॉजिटिव जो हैं पहलू, उस जी तरफ जो है ना बच्चों को हम मुतवज्जा करें। तो वालिदैन भी उनको मुतवज्जा करें कि भाई आप मोबाइल को इस्तेमाल करें, ठीक है। मोबाइल पे ज़्यादा बच्चों का जो है ना टाइम वेस्ट हो रहा है और वो गलत कार्यों में भी जा रहे हैं। और दूसरा, उसकी अखलाक पे तवज्जो दें, जी उनकी तालीम पे तवज्जो दें, टाइम पे तवज्जो दें, उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको, उनकी सेहत के हवाले से भी। और यूथ के हवाले से खुसूसन मैं ये कहूँगा कि बेटे यूथ जो है ना ये हमारे फ्यूचर है, जी इसमें मुल्क का जो है मुस्तकबिल है। तो यूथ को समझना चाहिए और वो मायूसी नहीं करे। अभी जो मुल्क के जो हालात हैं उसमें यूथ तकरीबन मायूस हो चुकी है। बिल्कुल मायूस। और वो कहते हैं कि मैं क्यों पढ़ूँ, नौकरी तो मिलेगी नहीं। लेकिन अभी यूथ को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आदमी पढ़ता जो है, तालीम जो हासिल करता है, वो इसलिए नहीं पढ़ता, तालीम इसलिए नहीं हासिल करता कि मुझे कोई नौकरी मिले। जी तालीम खुद रास्ते निकालती है नौकरी या कोई जॉब करने के लिए जी या कोई रोज़गार तलाश करने के लिए।